इवन की इस्लाम में पक्की मजारी हराम है, ये सारा का सारा काम हुआ है। मैं तो इसको नहीं छोड़ना चाहता। हटो हटो हटो, नोटियाल इधर हो जाओ। उनके परिवार वालों ने हमें ये कहा कि आप थोड़े दिन बाद आ जाइए, एक दो दिन बाद। ये हमारी रजिस्ट्री की जमीन है, आ जाओ। हमें अगले दिन पता चला कि ये जमीन की फर्क है। तो उसके बाद जब हम अगले दिन गए हैं वहाँ पर उन लोगों ने हमसे बदतमीजी करी और हमको जा रहा है हथौड़ों का जो चल रहा है का सिलसिला गिर गया और अब शुरू कर बहुत सारे लोग तो हमें बद्दुआ देते हैं कि तू हमारी मजार तोड़ देगा तो तेरे ये हो जाएगा, तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरा बाप मर जाएगा, तेरी माँ मर जाएगी। लेकिन हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जो भी सुन रहा है वो ध्यान रखे, किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई चुनाव लड़ने का उद्देश्य नहीं है और ना ही किसी चुनाव लड़ने वाले का प्रचार करने का उद्देश्य है। हिंदू जो हैं हमारे भटक गए हैं और भटकाने वाले ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ ही हैं। और सुनने में आया है कि इनको फंडिंग भी होती है, बड़ी बड़ी मज़ारें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है और सच में आपको बीते 10-12 दिन से लगातार दिखा रहा हूं कि कैसे ऋषिकेश में जो मज़ारों की संख्या है वो इतनी अधिक है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब कहने को तो देवभूमि इस क्षेत्र को कहा जाता है, देवताओं की भूमि कहा जाता है, लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लगभग 100 से 150 मज़ारें बताई जा रही हैं, जिसमें से 6-7 मज़ारों को अब तक ध्वस्त कर दिया गया है। और आज हम भट्टोवाला कॉलोनी में आए हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे तो एक मज़ार भी यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मज़ार है और जिसका ध्वस्तीकरण लगातार चल रहा है। और फिर एक बार वही जो हमारे सनातनी युवा भाई हैं जिन्होंने इस बेड़े को उठाया है और ये संकल्प लिया है कि ऋषिकेश को हम मज़ार मुक्त करके मानेंगे, आज एक बार पुनः यहाँ पर पहुँचे हैं और अब जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मज़ार है किसकी और क्या कारण है इसको बनाने का। तो सबसे पहले जो यहाँ क्षेत्र के प्रधान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कारण क्या है, मज़ारें क्यों बनती जा रही है इस क्षेत्र में? एक जो मज़ारों का जो एक सिलसिला चल के आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, और उनको एक तरह से चाहे हमको उसको कहें भ्रम फैलाया जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि उनको किसी दोष के कारण डराया जा रहा है कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तुम्हें उस चीज़ का दोष लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग भ्रमित होकर के ये मज़ारों। लेकिन प्रधान जी, बड़ा सवाल ये भी तो है, आखिर कौन ये लोग हैं जिनकी शय पर या जिनके कहने पर ये सब किया जा रहा है, मज़ारें बनाई जा रही है? कौन हो सकते हैं ये लोग? अब ये तो आप लोग इतने दिनों से चैनल के माध्यम से आपको मिल ही रहा होगा सूचना कि कौन है क्या है, लेकिन जो भी है जिन्होंने भी जो भी इस कार्य को कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई मज़ार ही क्यों, मंदिर को क्यों नहीं बोला जा रहा कि भाई मंदिर बनाओ, है ना, मज़ार ही क्यों? और जब एक है तो फिर अनेक क्यों? और फिर जब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये देवभूमि ऋषिकेश है, ऋषि मुनियों की भूमि है, और यहाँ पर जब शराब पे प्रतिबंध है तो मज़ारों पे प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन प्रधान जी, आप भी सवालों के घेरे में हैं। आपको भी कहा जा रहा है कि आपके घर में भी मज़ार थी, पहले आपने सहमति दी, अब आप तुड़वा भी रहे हैं। ऐसा है, वो मेरी माता जी के को भी इसी तरह से भ्रमित किया गया। और कहीं ना कहीं हमारे जो जर जमीन है, हमारी जो अंतरात्मा है हमको झकझोर रही थी, यार गलत हुआ। मेरे बच्चे खुद परेशान थे, पापा जी यार ठीक नहीं हुआ। तो हम भी एक कहीं सोच रहे थे कि कभी कोई पहल तो हो। लेकिन आज मैं संगठन के को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक पहल करी, और मैंने एक उसके अनुसार मैंने कहा भाई संगठन को कि पहली शुरुआत मैं अपने आप से करता हूँ। तो मतलब आपके घर की जो मज़ार है वो टूट चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी टूट गई है। आपकी सहमति से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सहमति से टूटी है। अच्छा, ये जो युवा इस कार्य को कर रहे हैं इसके विषय में क्या कहेंगे, कितना सही कितना गलत? सराहनीय कार्य है। मैं इनके लिए युवाओं को, अपनी ये जो हमारी युवा शक्ति है, जो भी हमारे संगठन के, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो विरोध भी कर रहे हैं अब कि भैया ये गलत है। देखो समाज में तो कई प्रकार के लोग होते हैं, तर्क वितर्क तो हर किसी के पास है, लेकिन जो सही है उस सही के लिए मैं इनका समर्थन करता हूँ, इनका धन्यवाद देता हूँ। चलिए ठीक है, ये प्रधान जी हैं यहाँ के और समर्थन कर रहे हैं। और बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि इनके घर में भी मजार थी, लेकिन अब इनकी पुनः जो है वापसी हो चुकी है। कहीं ना कहीं मार्ग जो है भटक गए थे और अब ये कह रहे हैं कि हमने स्वयं ने कहा है, सहमति देके कि आप हमारे घर से ही शुरुआत कीजिए इसकी। बहुत बड़ी बात है। विजय भाई, आपके क्षेत्र में भी एक मजार थी जो अभी 3-4 दिन पहले जिसका ध्वस्तीकरण किया गया है, क्या कारण है? लोग क्यों भटक रहे हैं अपने सनातन धर्म से? धर्म एक ही कहा गया है, उसका नाम है सनातन, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने दुखों से निवृत्ति पाने के लिए भगवान की शरण में नहीं जा रहे, अन्य धर्मों की शरण में जा रहे। क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो हिंदू जो हैं हमारे भटक गए हैं, और भटकाने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ ही हैं। और सुनने में आया है कि इनको फंडिंग भी होती है, बड़ी बड़ी मज़ारें हैं। ठीक है, तो अभी कुछ लोगों को इन्होंने भरमाया है, डर का माहौल एक बना रखा है कि भाई नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे, नहीं मज़ार बनाओगे अपने घर में, तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब कई लोगों को क्या है कि कई लोग डर जाते हैं। अब हमारे जैसे हम तो डरे नहीं तो हम भी अपने घर पे 4 मज़ारें हम भी बनाए थे। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये जो मज़ारें बनी है कहीं ना कहीं भयवश बनाई गई हैं? ये भय, बस बिल्कुल भय दिखा के ये मज़ारें बनाई हैं। और कुछ लोग हैं इसमें संलिप्त हैं, जो बाहर से जिनको फंडिंग हो रही है, जो बड़ी बड़ी मज़ारें बना के बैठे हैं, 2-4 हैं नाम ऐसे। ठीक है, इनकी भी जांच होनी चाहिए, जांच का विषय भी है, और LIU को हमारे जांच करवानी चाहिए इस विषय पे। विजय भाई, आप भी पहाड़ी हैं, बहुत दुख का विषय है कि जितनी भी मज़ारें हैं 90% जो मज़ारें हैं वो पहाड़ी लोगों के घर में बनी हुई है। ये तो बहुत दुख का विषय है। देखो, पहाड़ी सीधा साधा सज्जन आदमी होता है, पहाड़ी डरता जल्दी है। उसको सबसे जल्दी अगर कोई डरा सकता है तो पहाड़ी को, मैं ये मानता हूँ। अगर मैंने किसी को बोल दिया ना कि तू अगर शाम को मेरे को 10,000 रुपये नहीं देगा तो तेरा ऐसा हो जाएगा, मतलब वो दे देगा, वो ऐसा है, इस टाइप का आदमी होता है पहाड़ी। पहाड़ी बहुत सीधा आदमी होता है, इसलिए पहाड़ियों को बोलते हैं कि बोलते हैं ना कि गाय सीधी मिले ना मिले, पहाड़ी जरूर सीधा मिलेगा। ठीक है, तो वही वाला हिसाब है यहाँ पर। और इसी डर की वजह से ये दिख रहे हैं, आज 12वीं मज़ार ये तोड़ रहे हैं, 12वीं मज़ार हम तोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो प्रधान जी के घर से हमने शुरुआत करी थी, प्रधान जी की माता जी को भी किसी ने भ्रमित कर दिया था, और उनके यहाँ से हमने मज़ार तोड़ने की आज यहाँ बटवाला में शुरुआत करी है। तो तीसरी मज़ार आज तोड़ रहे हैं। ये टोटल 12वीं मज़ार है, जो बड़ी बड़ी मज़ारें हैं, ये 12वीं मज़ारें, हम 12वीं मज़ार है जो तोड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, और एक बार थोड़ा सा इधर आपको दिखा देंगे हम। ये देखिए, ये मज़ार है जिसको अभी आधा तो तोड़ ही दिया है लगभग, और आप देख रहे हैं लगातार घन जो है वो चलाए जा रहे हैं, और कुछ ही समय बाद इसका भी ध्वस्तीकरण हो जाएगा। बता रहे हैं कि ये अभी इस क्षेत्र में जब आए हैं तो ये तीसरी मज़ार को इन्होंने तोड़ा है। पहले जो क्षेत्रीय प्रधान थे उनके घर से शुरुआत हुई थी, और अब ये आप देख सकते हैं एक खाली प्लॉट है जिस पर जो है इस मज़ार को बनाया गया है। अनिल भाई, आपके पास भी आएंगे, आप लगातार जो है इस पहल को चला रहे हैं। देहरादून से आपने शुरुआत की और ऋषिकेश तक आप पहुँच चुके हैं, निडरता से इस कार्य को कर रहे हैं, भय नहीं लगता? कई लोग धमकियाँ भी दे रहे हैं। नहीं दीपक, हमने सोचा है कि ये देवभूमि है उत्तराखंड। उत्तराखंड देवों की देवभूमि है, ऋषिकेश ऋषि मुनियों की भूमि है, और हम लोग सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पहाड़ी लोगों को, हमारे हिंदू भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं कि अगर तुम अपने घर में मज़ार बनाओगे, या छत में बनाओगे, या गली में बनाओगे, तो तुम्हारे सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई जरिया है इन लोगों का, ये कोई सरगना है, इसके पीछे कुछ साजिश है। क्यों घर घरों में या घर के बाहर या खेत के बाहर मज़ारें बनाई जा रही है? तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मज़ार मुक्त ऋषिकेश करेंगे, इसको हम देवभूमि ही रहने दें, वो अच्छा है। मेरा उन लोगों को भी संदेश है जिन लोगों के घरों में मज़ारें हैं, आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जो लेडीज हो या आदमी या कोई भी हो, वो आपको प्रमोट कर रहा है, लेकिन अपने फायदे के लिए प्रमोट कर रहा है। लोग तो कह रहे हैं हमने मज़ार बनाई, हमारे दुख संकट आपत्ति विपत्ति सब दूर हो गए मज़ार बनाने से। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे तो समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग तो हमें बद्दुआ देते हैं कि तू हमारी मज़ार तोड़ देगा तो तेरे ये हो जाएगा, तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरा बाप मर जाएगा, तेरी माँ मर जाएगी, लेकिन हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सारी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। हमारे जो पहाड़ के लोग होते हैं बहुत शरीफ होते हैं, इन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और इन लोगों को बोला जा रहा है कि तुम मज़ारों में जाओ, वहाँ माथा फोड़ो अपना और तुम्हारा भला हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये पीर मज़ार का तो कोई वो ही नहीं है। तो फिर इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई है, संकल्प लिया है अपने भाइयों के साथ में। चंद्रभूषण शर्मा जी हैं, सुमित उनियाल जी हैं, ये जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, हम लोगों ने मज़ार मुक्त ऋषिकेश करना है। चलिए ठीक है, और एक बार फिर से चंद्रभूषण जी आपके पास में आ रहा हूँ।
क्योंकि आपने इस मुहिम को उठाया है, तमाम आपके साथ लोग हैं जो सच में अपने आप को सनातनी न केवल मुंह से कहते हैं बल्कि दिखा भी रहे हैं कि हम सच में सनातनी हैं। पहले ये बता दीजिए, ये मजार किसकी है और ये भूमि किसकी है? ये मजार अभी सुमेर सिंह पंवार जी हैं जी। और जब उनका आप गेट देखेंगे ना तो नेम प्लेट पे लिखा है जय कोटेश्वर महादेव। अच्छा। और उन्होंने खुद कहा कि ये 6-7 साल पहले हमें किसी ने प्रेरणा दी थी, उसके बाद हमने बनाया। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, हम खुद इस आपके इस अभियान के समर्थक हैं और मजार मुक्त हिंदू के हम समर्थक हैं। और तब जाके उन्होंने पूरा फॉर्म भरा, उसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब ये भी तो कहा जा रहा है, कई लोग हैं जो आपका विरोध भी कर रहे हैं कि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप नेतागिरी करना चाहते हैं या आगे आप ये प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़े स्तर पर मैं जो है राजनीति करूं तो उसकी शुरुआत मजार के बहाने से करूं। कितनी सच्चाई इस बात में? सच में चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं है? मेरी 3 बातें, मैं आज से नहीं पिछले कई समय से कहता रहा हूँ, 3 बातें। मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। दूसरा, मैं कभी किसी तरह का लोकतंत्र में चुनाव नहीं लड़ूंगा। तीसरा, चुनाव लड़ने वाले का किसी का मैं कोई प्रचार नहीं करूंगा। ये 3 बातें आपके टीवी पे, आपके चैनल पे रिकॉर्डेड कह रहा हूं और इस बात को पूरा जो भी सुन रहा है वो ध्यान रखे। किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई चुनाव लड़ने का उद्देश्य नहीं है और ना ही किसी चुनाव लड़ने वाले का प्रचार करने का उद्देश्य है। जी। चलिए, तो अभी ये इस क्षेत्र में कितनी और मजारें हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है और क्या ये जो मजार स्वामी है इससे भी सहमति ली? जी बिल्कुल, सुमेर सिंह पंवार जी ने अपनी सहमति दी और वो खुश हो रहे थे कि मैं भी थोड़ा ग्लानि था कि ये बन रहा है और अभी मैं पूरी तरह से आपके अभियान के साथ हूँ और पूरी सहमति देता हूँ। जी। मजारें कितनी और हैं अभी यहाँ पर? देखिए, इस क्षेत्र में अभी मुझे जो नज़र आ रही है कम से कम 15-20 मजारें तो मुझे सामने ही नज़र आ रही हैं, जो दिख रही है कि हाँ आसपास हैं, तो वो जल्दी ही आपको मजारे थी ऐसा हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये थे चंद्रभूषण जी और आप देख सकते हैं, ये देखिए एक बार पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक के बाद जो है एक घन चल रहा है और कुछ ही क्षण में ये जो मजार है ये जमी दोष हो जाएगी। और एक पहल जो यहाँ के जो कुछ सनातनी युवा भाई हैं उन्होंने उठाई है कि ऋषिकेश को हम मजार से मुक्त करके मानेंगे। और बड़ी बात यह है कि जितने भी ये मजार स्वामी हैं या जिनकी भूमि पर ये मजारें बनी हैं, पहले उनसे एक पत्र भराया जाता है, उस पर उनके साइन होते हैं, उनकी रजामंदी के बाद, मतलब उनकी पूर्ण सहमति के बाद इस कदम को उठाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आरोप और प्रत्यारोप जो है उसका सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। लेकिन युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम डरने या रुकने वाले नहीं हैं, हमने संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम लगातार इसी प्रकार से मुहिम के जरिए आगे बढ़ाते रहेंगे और एक दिन ये संकल्प पूर्ण भी होगा। भट्टोवाला में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर 3 मजारें आज ध्वस्त की गई हैं। फिलहाल आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।